जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले जानते ही हैं कि उनकी राशि पे पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 चलती हुई चली आ रही है। शनि का पहला चरण खूब यात्राएं कराई, खूब खर्च कराया, अचानक धन का नुकसान कराया, अचानक कामों में अवरोध आए। फिर जब शनि का दूसरा चरण 7.5 का चालू हुआ तो या तो स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और या फिर लाइफ पार्टनर जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। जिस कुंभ राशि के जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी की मनोदशा नहीं प्रभावित हुई, उसके साथ जीवन साथी से मतभेद करा दिया, विवाद करा दिया, अलगाव वाली भी स्थितियां आ गईं। तो कहीं न कहीं ये जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण था, ये कुंभ राशि वालों, इसने आपकी बढ़िया परीक्षा ली है, अग्नि परीक्षा ली है। जब शनि आपकी राशि कुंभ में आए तो शनि का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया 7.5 का, और शनि की दृष्टियों ने आपको प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि अगर नीच राशि मेष पे पड़ेगी या शत्रु राशि सूर्य या मंगल की राशियों में पड़ेगी तो निश्चित ही उस भाव के शुभ परिणामों से आपको दूर कर देगी, या उस भाव के शुभ परिणामों को पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, हमें संतुष्टि नहीं है। शनि की दृष्टियां तब ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं जब नीच राशि पे या शत्रु राशि पे दृष्टि पड़ रही हो। तो जब शनि आपकी राशि कुंभ पे आए तो शनि ने तीसरी पूर्ण दृष्टि से आपके पराक्रम भाव 3rd हाउस को देखना प्रारंभ किया, जहां पर शनि की नीच राशि मेष है। मित्रों का सहयोग नहीं मिला, या आश्वासन तो बहुत मिले मित्रों से, संबंधियों से, लेकिन कोई भी आश्वासन समय पे काम नहीं आया। छोटे भाइयों बहनों से भी वो सहयोग नहीं मिला जिसकी आप अपेक्षा करते रहे। आपके अपने ही पराक्रम में आपको लगा कि हमारा साहस गायब हो गया है। बहुत साहसी हैं आप, बहुत सहनशील हैं, लेकिन इन 2.5 वर्षों में आपके साहस की, आपके पराक्रम की, आपके धैर्य की भी जमकर परीक्षा हुई है, और कई बार आपका साहस जवाब दे गया और आप विचलित भी हुए। सप्तम पूर्ण दृष्टि डोमेस्टिक लाइफ पे शनि डालते रहे, पार्टनरशिप पे डालते रहे, वो दशम से दशम होने के कारण व्यापार भी होता है, व्यापार पर भी डालते रहे। तो क्या स्थितियां बनी? व्यापार को प्रभावित किया, नौकरी को प्रभावित किया, या व्यापार में स्थान परिवर्तन करना पड़ा, या व्यापार में परिवर्तन करना पड़ा, या व्यापार में अवरोध आए। और कहीं अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे तो उसमें भी मतभेद या अलगाव या विवाद की स्थितियों ने जन्म लिया। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर और व्यापार, ये तीनों स्थितियां आपकी प्रभावित हुई। कार्य क्षेत्र में दशम दृष्टि डाल रहे थे वृश्चिक राशि पे, वो दशम दृष्टि भी आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करती रही। नौकरी में हुए तो उसमें भी आपको लगा कि हमारे परिश्रम के अनुसार हमें उसका रिजल्ट, रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। व्यापार में रहे तो व्यापार में भी अवरोध आए, रुकावटें आईं, या व्यापार में जो बड़े बड़े ऑर्डर पहले मिला करते थे वो मिलने बंद हो गए, या कहीं न कहीं जो अधीनस्थ कर्मचारी थे या जो आपके एम्प्लाई थे उन्होंने ही लापरवाही की और आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। बहुत सी ऐसी बातें हुई कि जिस पर आपने विश्वास किया उसने आपको धोखा दिया,
या जिसके आप सहारे बैठे रहे उसी ने आपको बेसहारा करने का प्रयास किया। समय होता है, वक्त होता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। किसी का इंतजार समय नहीं करता है। समय परिवर्तनशील है और अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि कुंभ राशि वालों, शनि की दृष्टियों से अब आपको राहत मिलने वाली है। और राहत इसलिए मिलने वाली है क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि अस्त होने जा रहे हैं। 23 फरवरी को दोपहर में 1:39 पे शनि अस्त हो जाएंगे और अस्त होते ही शनि की दृष्टियां 29 मार्च तक के लिए निष्प्रभावी हो जाएंगी। अर्थात शनि अपनी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को, आपके साहस व शौर्य को, आपके मित्रों व भाइयों बहनों को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके बिजनेस पार्टनर को या आपके कर्म भाव को शनि देख रहे थे। तो इन दृष्टियों से अब आपको राहत मिलेगी। जब ये दृष्टियां निष्प्रभावी हो जाएंगी तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, लाइफ पार्टनर के स्वभाव में सुधार दिखाई देगा, बिजनेस पार्टनर के संबंधों में भी सुधार दिखाई देगा, नौकरी में भी सुधार दिखाई देगा, नौकरी में भी अनुकूल माहौल दिखाई देने लगेगा। सहकर्मियों या उच्च अधिकारियों का व्यवहार भी आपको बदला बदला सा दिखाई देने लगेगा, व्यापार भी आपकी गति पकड़ने लगेगा। बहुत कुछ राहत आपको 23 फरवरी को दोपहर के बाद से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब ये शनि उदय कब होंगे? ये उदय तब होंगे जब राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। और जब शनि 29 मार्च की रात में मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि पे 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ राशि वालों, तीसरा चरण पैरों पे आ जाता है। पैरों पे आने का मतलब है दौड़िए, दौड़ धूप करिए, प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर आप दौड़ धूप करेंगे, अगर आप अथक प्रयास करेंगे, अगर आप पूरा परिश्रम करेंगे, मनोयोग से पूरे प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही शनि आपको सारे अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कुंभ राशि वालों, शनि आपकी राशि पे चांदी के पाये से आ रहे हैं। रजत पाद, चांदी का पाया कहीं न बहुत शुभ माना जाता है। जो भी आपकी रुकी हुई योजनाएं हैं, जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं, पिछले 5 वर्षों में जो भी आप योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, आने वाले 2.5 वर्षों में आप अपने परिश्रम के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा सारे अटके हुए कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे, सारी अटकी हुई योजनाओं को पूरा करने में सफल रहेंगे। वहीं मंगल भी 24 फरवरी को मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री मंगल 24 फरवरी तक पंचम भाव में है आपकी राशि से। 5वां घर उच्च शिक्षा में होता है। कुंभ राशि के विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि जो उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं वहाँ पे मंगल पढ़ाई से आपका ध्यान भटका सकते हैं 24 फरवरी तक, या एकाएक आपके एजुकेशन में कोई रुकावट या बाधा ला सकते हैं 24 फरवरी तक, या पेट से संबंधित कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं 24 फरवरी तक, या जो हमारी कुंभ राशि की गर्भवती महिलाएं हैं वो 24 फरवरी तक विशेष सावधानी रखें जब तक पंचम भाव में मंगल वक्री अवस्था में है। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे, निश्चित ही राहत की प्राप्ति होगी, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और उच्च शिक्षा के या प्रतियोगी परीक्षाओं के अवरोध समाप्त होंगे। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं, उच्च के हैं, अपनी उच्च राशि मीन में है और आपके धन भाव में है, तो कहीं न कहीं भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते रहिएगा।
शुक्र दाम्पत्य सुख प्रदान करते हैं। शुक्र सारे ऐशो आराम के साधन उपलब्ध कराते हैं। शुक्र समस्त भौतिक सुख साधनों को प्रदान करते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र आपकी चंद्र कुंडली में आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके सुखों के स्वामी हैं। भूमि, भवन, वाहन, तो निश्चित ही ये उच्च के शुक्र धन भाव में बैठ करके आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। अगर आपका सपना है कि हम भी अपना मकान बना लें, हम भी अपने लिए कोई गाड़ी ले लें, या हमें भी अपने भाग्य का साथ मिले, या हमारा जीवन साथी हमारे लिए सहायक बने और हमारे घर में सुख साधनों की वृद्धि हो, हमारे जमा धन में भी वृद्धि हो, तो इसमें शुक्र आपके लिए 31 मई तक बहुत ही अनुकूल रहने वाले हैं। 31 मई तक शुक्र देव की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी, जमा धन में वृद्धि होगी। दिक्कत खड़ी कर रहे थे मंगल, शनि, गुरु। गुरु तो मार्गी हो चुके हैं 4 फरवरी को, लेकिन राशि परिवर्तन करेंगे गुरु 14 मई को। अभी गोचर में गुरु आपकी राशि से चौथे हैं। चौथे गुरु गोचर में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, गुरु की दृष्टि जरूर आपको नौकरी में सम्मान दिलाएगी, राहत दिलाएगी। जो भी अवरोध होंगे नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, वो दृष्टि गुरु की समाप्त करेगी। और बाहरी जो यात्राएं करेंगे वहाँ पर भी गुरु व्यर्थ में व्यय कराने का कार्य करेंगे। गुरु की अनुकूल स्थिति आएगी, वो आएगी 14 मई को, जब गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में हो जाएंगे और त्रिकोण भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे ही गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, देखिए कुंभ राशि वालों, आपको कई फायदे हैं। पहला, 29 मार्च से 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि शनिदेव चांदी के पाए से आगमन आपकी राशि पे कर रहे हैं। आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। संघर्ष तो आप कर ही रहे हैं, बल्कि ये देखा जाए कि आपने जब से जन्म लिया है तब से ही संघर्ष कर रहे हैं। अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को अपने अंदर पी जाने वाली राशि कुंभ होती है। कोई आपके चेहरे से नहीं जान सकता है कि आपके अंदर कौन सी पीड़ा चल रही है या कौन सी खुशी है। जो सूर्य जैसा स्वभाव रखता हो कि अगर हम उदित होते हैं तो उसी रंग में, अस्त होते हैं तो उसी रंग में, तो यही तो कुंभ राशि की विशेषता है। सुख हो या दुख हो, वो अपने को एक जैसा ही रखने का प्रयास करते हैं। और अब स्थितियां तो नॉर्मल हो रही कुंभ राशि वालों। अब आप मुस्कराइए कि कम से कम अब आप जो प्रयास करेंगे उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। शनि वैसे तो 29 मार्च को जब राशि परिवर्तन करते, तब जो है शनि की 7.5 का तीसरा चरण चालू होता, लेकिन ये जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण अभी 29 मार्च तक बचा था, ये अब आपको 23 फरवरी से ही राहत देना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे। उसके बाद मंगल आपके करियर के स्वामी हैं, आपके पराक्रम के स्वामी हैं। वक्री हैं तो ज़्यादा दुस्साहस अभी 24 फरवरी तक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 24 फरवरी तक जोश में आकर के कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 फरवरी तक किसी की बातों में आकर के कहीं बहुत बड़ा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। 24 फरवरी तक प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में या प्रॉपर्टी में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। 24 फरवरी को जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो यह भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। गुरु की कृपा आपके ऊपर जो है 14 मई से प्रारंभ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों, कहीं न कहीं से
अब आपको राहत मिलने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, आपके जो है व्यापारिक साझेदारी में मधुरता बढ़ेगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी नौकरी में वृद्धि होगी या नौकरी पाने के प्रयत्न पूरे होंगे और परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखिए, आय के स्वामी गुरु है, धन के स्वामी गुरु हैं, चौथे घर में बैठे जरूर हैं, लेकिन गुरु कहीं न कहीं से, गुरु की उपस्थिति से अच्छा गुरु की दृष्टियां होती है। और ये जो गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो वो कहीं न कहीं आकस्मिक लाभ कराने का कार्य करेगी। एकाएक लाभ, गुप्त लाभ, जिसको आपने न सोचा हो। आपके करियर में मार्गी दृष्टि पड़ने लगी है, तो कार्य क्षेत्र के अवरोधों को, रुकावटों को धीरे धीरे गुरु की दृष्टि समाप्त करेगी। और व्यय भाव में नवम दृष्टि पड़ रही है, व्यय कराएंगे लेकिन शुभ कामों में कराएंगे। वहाँ पे गुरु की नीच राशि मकर राशि है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। इसलिए इस दौरान जो भी आप यात्राएं करेंगे उनमें व्यय जरूर होगा, लेकिन राहत मिलेगी। धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। यात्राओं में बाहरी क्षेत्रों में जा कर के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी गुरु प्राप्ति कराएंगे। सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं 12 फरवरी की रात में। जब आपकी राशि में सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य को एक लोटा जल देना जरूर चालू कर देना। आपके पार्टनरशिप के स्वामी हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। नित्य अगर सूर्य को एक लोटा जल देते रहेंगे तो गोचर में पहले सूर्य जो कि आंखों में दिक्कत दे देते हैं या सिर दर्द की समस्या दे देते हैं, इससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हम अपेक्षा करते हैं हमेशा की तरह कि आप लाइक व कमेंट करते हुए हमें प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। और जिन हमारे प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी समस्त मानसिक चिंताओं को समाप्त करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।